Hi students, teachers, all my subscribers and my new guests. Welcome at Avenue English. I'm your favorite Tabassum ma'am. And in this video, you're going to learn all kinds of use of wood. Wood. अब आप इस वीडियो में करने वाले हो रियल PhD यूजिंग द वर्ड वुड। तो इस वीडियो में आप क्लियर करने वाले हो वुड्स रिलेटेड ऑल काइंड्स ऑफ डाउट्स। ठीक है, जितने भी आपके वुड्स रिलेटेड डाउट्स होते हैं वो आपके इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर होंगे। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक टीचर वुड का कुछ यूज पढ़ा रही थी, वो मुझे बिल्कुल गलत लगा, जिसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी कि क्या गलत था और क्या सही है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। So if we talk about would, would is the past participle of will। जो would है वो will का past participle है, मतलब will की सेकेंड फॉर्म है। ठीक, लेकिन इसके अलावा भी would के बहुत सारे यूजेस होते हैं, बहुत सारी जगहों पे हम इसको यूज करते हैं, जो कि आप सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। जैसे कि would का यूज हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन में करते हैं, जैसे किसी चीज की कल्पना करते हैं। ठीक है, जो काल्पनिक स्थिति से रिलेटेड हम बात करते हैं वहां भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पास्ट हैबिट, जब हम अपनी पास्ट हैबिट के बारे में बताते हैं। अभी मैं सब एक्सप्लेन करूंगी, मैं सिर्फ अभी आपको बता रही हूँ कि इस वीडियो में आप सीखोगे क्या। नेक्स्ट है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट एंड ऑफर, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइटली बात करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो वहां पे भी हम वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर इन पास्ट। फ्यूचर इन पास्ट मतलब पास्ट में हम फ्यूचर की बात करते हैं, मतलब पास्ट में जब गागी ये का साउंड आता है तो वहां पे भी करते हैं, वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। एंड प्रेफरेंस एंड चॉइसेस, जब हम किसी चीज को प्रेफरेंस देते हैं किसी और चीज के बजाय, तो वहां पे भी हम वुड का यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी और गेस, जब हम किसी से अंदाजन बात करते हैं, गेस लगाते हैं या फिर शायद वाली बात करते हैं, तो वहां पे भी हम वुड का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं 6 काइंड्स ऑफ यूजेस ऑफ वुड। ओके, सो आर यू रेडी फॉर दैट? नाउ लेट्स स्टार्ट। बट सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू विल गेट द notification of our upcoming videos. Okay, and please share this video with everyone because ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो वुड का यूज है वो इतना ज्यादा हेक्टिक लोगों ने बना के रखा हुआ है, इतनी गलत इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी जा रही है कि मैं क्या ही बताऊं। एक टीचर तो ये बता रही थी कि वुड का यूज हम फ्यूचर में होने वाली पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, तो वो हाफ नॉलेज थी। अब मैं क्या ही बताऊं किसी को। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो टीचर होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उसके स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स। तो हमेशा टीचर्स को वो नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए जब वो 101%, 105% किसी चीज के बारे में श्योर है, वरना तो उसे वो नॉलेज प्रोवाइड करनी ही नहीं चाहिए। am I राइट और रॉन्ग? कमेंट में बताइए। तो जो भी बात हुआ करे आप अपनी कमेंट में बता दिया करिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, बातें तो हो गई, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मींस काल्पनिक स्थिति। काल्पनिक स्थिति जैसे कि कोई भी बात जब हम कल्पना करके बोलते हैं, ठीक है, इमेजिनेशन करके बोलते हैं कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता या ऐसे करती। ठीक है, फ्यूचर की कल्पना, ध्यान रखिएगा। अभी मैं क्या बता रही हूँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन फॉर फ्यूचर और प्रेजेंट। तो जैसे कि कॉन्टेक्स्ट से समझिए कि अगर मेरे पास पैसे होते, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये कार खरीद लेता, मैं कार खरीद लेता। जैसे आपके सामने एक कार है, आपको बहुत अच्छी लगी, ठीक है, तो आप उस कार को देखते हैं और कहते हैं अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता। ठीक, तो इस तरह की सिचुएशन में आपको वुड का यूज कैसे करना है? पहला सेंटेंस जो होगा आपको बोलना है इफ आई हैड। जैसे कि अगर मेरे पास पैसे होते, तो जो पहला सेंटेंस आप बोलोगे अगर मेरे पास पैसे होते, तो वो इफ के बाद जब आई बोलोगे उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सेकंड फॉर्म आएगी। तो हैज हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड होती है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। हाँ, तो क्या है एग्जाम्पल, इफ आई हैड मनी। ठीक, इफ आई हैड मनी क्या करते? आई वुड, ठीक है, आई वुड बाय अ कार, मैं कार खरीद लेता। तो क्या करोगे, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वुड का यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और जो चीज आप खरीद लेते या फिर जो भी काम आप करते उसको डायरेक्ट बोल देना है, V1 का यूज कर देना है। ठीक है, तो अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता, ये एक पहली सिचुएशन है जब आपको वुड का यूज करना है। तो रूल नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले सेंटेंस में इफ का यूज करेंगे
एंड सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एंड जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें आपको सब्जेक्ट के साथ वुड का यूज करना है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। तो जैसे कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद करती या करता, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद करती या करता, मतलब अभी आप देख रहे हो किसी की हालात तो आप इस तरह से बोल रहे हो, और फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर एंड पास्ट को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि मैं पास्ट के लिए भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अभी फ्यूचर के लिए समझिए कि हम वुड का यूज कैसे करते हैं। ठीक, तो अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद करता या जरूर करता, आगे आने वाला जो काम है उसके लिए हम बात कर रहे हैं, चाहे आज ही की बात हो रही हो, शाम की बात हो रही हो, या फिर कल जो आने वाला कल है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे हम वुड का यूज करेंगे। इफ आई हैड मनी आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू, आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू। तो इसका जल्दी से रूल नोट कर लीजिए, कैसे होगा। मैं तुम्हारी मदद करता तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है एंड उसके बाद डायरेक्ट आपका वुड आ जाएगा, डायरेक्ट वुड आ जाएगा एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड एटसेट्रा। तो जो पहले वाला सेंटेंस है वो आपका टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, मीन सब्जेक्ट के बाद आपकी वो वर्ब आएगी जिसकी आप बात कर रहे हो, उसकी सेकंड फॉर्म का यूज कर देंगे, बाकी सेंटेंस को आगे ले जाएंगे। लेकिन जो वुड का यूज होगा वो कैसे होगा, वो पहले हम सब्जेक्ट के साथ वुड का यूज करेंगे एंड फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल देंगे, जैसे कि मैं तुम्हारी मदद करती या फिर मैं तुम्हारी मदद करता, आई वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू। ठीक है, हेल्प यू। ठीक है, तो इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू, तो ये किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं फ्यूचर में होने वाले काम के लिए। कि आपसे किसी ने पैसे मांगे, यार तुम्हारे पास पैसे हैं, थोड़ा मुझे पैसे दे दो, मुझे ये करना है वो करना है, कहीं जाना है, तो आप कहते हैं नहीं, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। तो इस तरह के सेंटेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है वुड के साथ। ठीक है, इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू। जैसे कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं पूरी दुनिया घूमता, है ना, तो कैसे बोलोगे, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। देखो इस तरह के सेंटेंस में आपको वॉज का यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप इस तरह के सेंटेंस बोलोगे तो आपको वॉज का यूज नहीं करना है, सारे सब्जेक्ट के साथ आपको वर का यूज करना है, हर सब्जेक्ट के साथ। ऐसे आई के साथ वॉज का यूज होता है, ही के साथ वॉज का यूज होता है ना, किसी के साथ भी आपको वॉज का यूज नहीं करना है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, तो वॉज की जगह पे आपको वर का यूज करना है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो पूरी दुनिया घूमता या पूरी दुनिया की सैर करता, तो क्या हो जाएगा, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड ट्रेवल द होल वर्ल्ड, या फिर आई वुड विजिट द होल वर्ल्ड। ओके, क्लियर हो गया। तो ये क्या है, ये हम फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए। इसको नोट कर लीजिए, फ्यूचर में होने वाले काम के लिए कि मैं ऐसा करता। ठीक है, तो फ्यूचर में अगर हमने बात की तो सिर्फ वुड का यूज कर दिया। ठीक है, जो काम अभी हुआ नहीं है, आगे होने का प्लान आप करते हो, ठीक है, इमेजिनेशन करते हो। तो लेकिन अगर इसी सेंटेंस को, सेम सेंटेंस को हम पास्ट के लिए बोले, जो काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जैसे कि किसी को पैसे की जरूरत थी और आप उसको नहीं दे पाए, अब आपकी बात चली तो आप कहते हो कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद करता। ठीक है, वो जो मोमेंट था मदद करने वाला वो निकल गया है, आप पास्ट की बात प्रेजेंट में कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो। पैसे थे नहीं, बस खाली एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर होते तो मैं तुम्हारी मदद कर देता, लेकिन क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, है ना, वो मोमेंट मिस हो गया। तो यहाँ पे आपको वुड की जगह पे वुड हैव का यूज करना है। किसका यूज करना है, वुड की जगह पे आपको वुड हैव का यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, अब इसका पास्ट का यूज लिख लीजिए। ठीक है, पास्ट का पहले वाला सेंटेंस में वॉज वरी रहेगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पे बात हो रही है पास्ट की, तो पास्ट में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ आपको वुड हैव का यूज करना है। ठीक है, वुड हैव, ऑलराइट। एंड उसके बाद हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, नहीं पता थी तो नोट कर लीजिए, पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आई वुड हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड जो भी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर एटसेट्रा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ये बात हो रही है पास्ट के लिए। ठीक,
सेंटेंस सेम है आपका। तो यहाँ पे जो मैंने बोला था फ्यूचर के लिए आई वुड हेल्प यू, तो ये क्या हो जाएगा, आप वुड के साथ हम हैव को ऐड कर देंगे। ठीक है, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। ये किसके लिए हो गया, अब यहां से फ्यूचर कट जाएगा, किसके लिए हमने बोल दिया, पास्ट के लिए बोल दिया कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद करता। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। ठीक है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता। पहले पहले कोई आपने कार देखी थी लेकिन आप खरीद नहीं पाए, वो मोमेंट आपका मिस हो गया, तो यहां पे आप बोलेंगे इफ आई हैड मनी आई वुड हैव बॉट, आई वुड हैव बॉट दैट कार बट आई कुडंट। ठीक है, बट नहीं, मैं मतलब पैसे नहीं थे तो मैं नहीं खरीद पाया। तो कॉन्टेक्स्ट समझो, फ्यूचर के लिए जो काम अभी हुआ नहीं है, हो रहा है, होने वाला है, ठीक है, उसके लिए बात करोगे तो सिर्फ वुड का यूज करना है अनवर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और अगर वो मूवमेंट पास्ट के लिए हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, वो मूवमेंट खत्म हो चुका है, तो वहां पे आपको वुड की जगह पे वुड हैव बोलना है, और वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है हमेशा। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके अलावा भी हम वुड हैव का यूज करते हैं पास्ट के लिए कि कोई काम हो चुका होगा या फिर हो गया होगा। तो चुका होगा, चुकी होगी एंड चुके होंगे, या फिर कोई काम हो गया होगा, उसके लिए भी हम वुड हैव का यूज करते हैं, और उसके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जैसे कि मैम पढ़ा चुकी होंगी, मैम वुड हैव टॉट। ये पास्ट के लिए है, मतलब पास्ट में मैम पढ़ा चुकी होंगी, मतलब बात हो रही है पहले की कि इस वक्त तो मैम पढ़ा चुकी होंगी, वो मोमेंट खत्म हो गया है, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वुड हैव का यूज चुका होगा, चुकी होगी के लिए नहीं होता है, उसकी जगह पे हम माइट हैव या फिर मस्ट हैव का यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन ये कहना गलत है कि वुड हैव का यूज चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे के लिए नहीं करते हैं। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जिस तरह से विल हैव का यूज होता है फ्यूचर में होने वाले काम के लिए, फ्यूचर में कैसे यूज होगा, जैसे कि मैं 10 तारीख को मुंबई जा चुकी होंगी, अभी वो 10 तारीख आई नहीं है, आएगी, ठीक है, अगले महीने, तो मैं 10 तारीख को मुंबई जा चुकी होंगी, तो वहां पे आपको विल हैव का यूज करना है कि आई विल हैव गॉन टू मुंबई, आने वाले टाइम के लिए। लेकिन जब ये सेंटेंस पास्ट के लिए बोलोगे कि मैम मुंबई जा चुकी होंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं मुंबई जाऊंगी और वो डेट निकल गई है, और अब आप किसी को बता रहे हो, तो अब आप कैसे बताओगे कि मैम वुड हैव गॉन टू मुंबई। ठीक है, क्योंकि आपको पता था वो डेट निकल गई है, और आने वाली डेट के लिए विल हैव का यूज करते हैं। माइट हैव एंड मस्ट हैव का यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, उसके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होते हैं, लेकिन वुड हैव का भी यूज होता है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि चुका होगा, चुकी होगी के लिए वुड हैव का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो विल का पास्ट है, पास्ट पार्टिसिपल तो वुड ही है ना, तो कोई भी काम जो हो चुका होगा पास्ट में आप बोल रहे हो, तो वहां पे आप अंदाजे से बोल रहे हो कि हो गया होगा, 90% आप श्योर हो उसके लिए, 90% श्योर हो, 100% नहीं, तो वहां पे आपको वुड हैव का यूज करना है। मस्ट हैव का यूज एंड माइट हैव का यूज अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा मैम माइट हैव एंड मस्ट हैव एंड वुड हैव, डेफिनेटली आई विल टेल यू बाय द वीडियो, ओके। लेकिन इस वीडियो में ये समझ लीजिए कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे के लिए पास्ट के लिए आपको वुड हैव का यूज करना है। क्लियर। अब आते हैं हम अपने नंबर 2 यूज की तरफ। ठीक है, तो नंबर 2 जो हमारा यूज है वो क्या है, जब हम अपनी किसी पास्ट हैबिट को बताते हैं, पास्ट हैबिट को बताते हैं, जैसे कि हम लोग यूज टू का यूज करते हैं। आपको यूज टू का यूज पता है, नहीं पता है तो चलिए आगे मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन अभी समझ लो, जब हम कोई काम पहले किया करते थे, ठीक है, पहले किया करते थे या करते थे, वो हमारी आदत थी, उसको जब हम किसी के सामने बताते हैं कि पहले मैं ऐसा किया करता था, वैसे किया करता था, या फिर किसी की भी बात, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो वहां पे हम यूज टू का यूज करते हैं या फिर वुड का यूज करते हैं। यूज टू का मतलब पता है तो अच्छी बात है, यूज्ड टू, यूज टू की जगह पे हम वुड का भी यूज करते हैं। इसमें कुछ डिफरेंस होता है, लेकिन अभी डिफरेंस के चक्कर में मत पड़िए वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहले इतना समझ लीजिए, जैसे कि आप देख लिए, जब मैं बच्चा था तो रोज शाम को क्रिकेट खेला करता था, तो खेला करता था, ठीक है, तो ऐसी जगहों पे भी हम वुड का यूज करेंगे। तो व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, ये आपका सिंपल सेंटेंस होगा, बिल्कुल, ये हाइपोथेटिकल नहीं है, इसमें वर का यूज नहीं होगा, सिर्फ वॉज का यूज होगा। ठीक है, तो कैसे कहेंगे, इसको मैं साइड कर देती हूं, आप इसको समझिए कैसे बनाने हैं। तो जब मैं बच्चा था, व्हेन
आई वॉज अ चाइल्ड, ठीक है, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, तो कॉमा लग गया। क्या किया करते थे? मैं क्रिकेट खेला करता था, तो वुड आई वुड आई वुड प्ले द क्रिकेट, ठीक है, आई वुड प्ले द क्रिकेट। क्लियर? तो यहाँ पे भी देखिए आपका वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। ठीक, टाइम वेस्ट ना करिएगा, रूल नोट कर करके बस समझ लीजिए। तो ये हमारा सेकंड यूज है वुड का, कि जब मैं छोटा था या फिर जब मैं बच्चा था तो मैं क्रिकेट खेला करता था। ठीक है, जब मैं छोटा था तो अपने नानी के घर जाया करता था। ठीक, तो व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वुड गो टू माई ग्रैनीज हाउस। क्लियर? इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है पास्ट की हैबिट के लिए। ठीक है, मैं रोज स्कूल जाया करता था, आई वुड गो टू स्कूल। तो यूज टू की जगह पे आप वुड का भी यूज कर सकते हैं, और वुड का तो यूज कर ही रहे हैं। इसी तरह से हम लोग यूज टू को भी यूज करते हैं, आई यूज टू प्ले द क्रिकेट। तो यूज टू की जगह पे मॉडर्न इंग्लिश में आजकल ज्यादातर वुड का यूज हो रहा है। तो ये है हमारा नंबर 2 यूज वुड का। क्लियर हुआ? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एंड टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट एंड ऑफर्स। तो नेक्स्ट यूज हमारा किसका होने वाला है? जब हम किसी से पोलाइटली बात करते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पे भी हम वुड का यूज करते हैं। जैसे कि वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो देखो इसके सेंटेंस के लास्ट में गागी गे आ रहा है, तो विल यू हेल्प की जगह पे आप बोल सकते हो वुड यू हेल्प मी, या रिक्वेस्ट के लिए ये पोलाइट वर्जन है इसका। तो जैसे कहते नहीं है कि अंग्रेज जो होते हैं उनके अंदर मैनर नहीं होता है, वो तुम एंड आप दोनों को ही यू कहते हैं। सिर्फ हम इंडियंस ही मैनरफुल होते हैं, हमें तमीज से बात करनी आती है, ऐसा नहीं है। वो भी मैनर के साथ बात करते हैं, उनके मैनर का तरीका अलग है, हमारा अलग है। उनकी वर्डिंग अलग है, हमारी वर्डिंग अलग है। तो वहां पे जैसे कि हम लोग विल का यूज कर देते हैं, तो वो विल की जगह पे वुड का यूज करते हैं रिक्वेस्ट के लिए, तो जो कि हमें भी करना है क्योंकि हम इंग्लिश बोल रहे हैं। इसी तरह से वुड यू लाइक टू, है ना, वुड यू लाइक टू, कोई भी काम करना पसंद करने के लिए या फिर चाहेंगे के लिए हम इस तरह से बोलेंगे वुड यू लाइक टू। अब जो भी काम आप बोलना चाहें बोल सकते हैं एंड क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि क्या आप यहाँ आना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू कम हियर प्लीज। ठीक है, वुड यू लाइक टू कम हियर प्लीज लगा सकते हैं, वो आपका ऑप्शन है। ठीक है, पसंद करेंगे या चाहेंगे। ठीक है, इसका क्या सेंस है? पसंद करेंगे या चाहेंगे। ठीक है, चाहेंगे, ये दोनों ही होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो पसंद करेंगे या चाहेंगे के लिए भी आपको वुड लाइक टू का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका वुड क्लियर हो गया। जैसे जिसको हिंदी नहीं आती है वो जो मैं बोल रही हूँ, पसंद करूंगा, पसंद करूंगी, पसंद करेंगे या फिर चाहूंगा, चाहेंगे, चाहूंगी, ये वर्ड्स नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमें वुड लाइक टू का यूज करना होता है। ठीक है, तो वुड एंड वुड लाइक टू दोनों ही हम पोलाइटनेस के लिए एंड रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पास्ट फ्यूचर, मीन्स फ्यूचर इन द पास्ट, भूतकाल से फ्यूचर की बात। जब आप पास्ट में खड़े होकर फ्यूचर की किसी बात को बता रहे हैं, जैसे कि he said that he would come tomorrow, उसने कहा था कि वो अगले दिन आएगा, अगले दिन आएगा। तो वो आएगा, इसको आप क्या बोलते हो? he will come। इसी सेंटेंस को हम he would come भी बोलेंगे। तो यही असली सेंटेंस है जिसको जो वो टीचर थी वो रॉन्ग पढ़ा रही थी। तो अगर वो आएगा या फिर वो आएगी, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी के लिए नहीं बोलना है। जैसे कि उन्होंने बोला था कि जब पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है तो विल की जगह पे हम वुड का यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। वुड का यूज हम तब करते हैं जब हम पास्ट की बात अभी कर रहे हैं और पास्ट में हमने फ्यूचर वाला सेंटेंस बोला था कि उसने कहा था कि वो कल आएगा। गा का साउंड आया, साउंड कैच करिए। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग हिंदी से समझते हैं। ठीक है, तो उसने कहा था कि वो कल आएगा, गा का साउंड आया। तो ये जो गा का साउंड है, ठीक है, मैं लिख के बता दे रही हूं, आप देखिए, उसने कहा था का मतलब पास्ट है, कि क्या कहा था? कि वो कल आएगा, कल आएगा, आएगा, ये गा आया।
गा आ गया, गा के लिए क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं ना, विल का यूज करते हैं। लेकिन ये कब कहा था, पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट के लिए हम लोग विल के बजाय वुड का यूज करेंगे। ठीक है, वुड का यूज करेंगे हम लोग, विल का यूज नहीं करेंगे, वुड का यूज करेंगे पास्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि विल का यूज सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए होता है, फ्यूचर में होने वाले काम के लिए हम सिर्फ विल का यूज करते हैं कि वो आएगा, अभी आया नहीं है, आएगा, ही विल कम। लेकिन उसने कहा था कि वो आएगा, वो मोमेंट अब खत्म हो चुका है। जैसे तुमने कहा था कि तुम पार्टी में आओगे लेकिन तुम नहीं आए, तुमने कहा था कि तुम पार्टी में आओगे लेकिन तुम नहीं आए। ठीक है, तुमने कहा था कि तुम कार खरीदोगे लेकिन तुमने नहीं खरीदी। ये बात कब की हो रही है, पास्ट की हो रही है। तो जब हम पास्ट में गागी गे वाले सेंटेंस बोलते हैं, जो मोमेंट खत्म हो चुका है, तो वहां पे हमें विल का यूज नहीं करना है बल्कि वुड का यूज करना है। जैसे कि समझ लीजिए, तुमने कहा था, यू सेड दैट आई विल कम, यू सेड दैट आई विल कम, तो सेड के साथ विल नहीं होगा, वुड होगा। You said that you would come, but you didn't. ठीक है, क्लियर हुआ? You said that you will come. You will come. तो ये जो आपका will है, ये किस में चेंज हो जाएगा बताइए? ये चेंज हो जाएगा वुड में। इसको नोट करिए जल्दी से, वुड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो ये सेड आ गया है, सेड पास्ट के लिए बोला जा रहा है, तो विल नहीं आएगा, वुड आएगा। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? तो जब हम प्रेजेंट टाइम में पास्ट की बात करते हैं, तो वहां पे हमें विल का यूज ना करके वुड का यूज करना है। ठीक है, तुमने बोला था कि मैं लहंगा पहनूंगी, तुमने बोला था कि मैं लहंगा पहनूंगी। ठीक है, यू सेड दैट आई विल वेयर लहंगा, आई विल वेयर लहंगा। सही है सेंटेंस? नहीं सही है, क्योंकि जो लहंगा पहनने वाला जो मूवमेंट था वो खत्म हो गया है। तो कहा था सेट, सेट के साथ आपको वुड का यूज करना है, पास्ट के लिए आपको वुड का यूज करना है। तो यू सेड दैट यू वुड वेयर द लहंगा बट यू डिडंट, लेकिन आपने नहीं पहना। डिडंट मतलब नहीं पहना, और डिडंट को डिडंट भी कहते हैं, अमेरिकन एक्सेंट डिडंट है एंड ब्रिटिश एक्सेंट हमारा डिडंट है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट यूज के तरफ, नंबर 5। नंबर 5 वुड हैव पास्ट हाइपोथेटिकल। ठीक है, पास्ट हाइपोथेटिकल सेंटेंस, तो इसका क्या है, अगर बारिश हुई होती तो हम घर के अंदर रुक जाते। वही सेंटेंस है जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब हम फ्यूचर के लिए बोलते हैं तो वुड का यूज करते हैं, और जब हम पास्ट के लिए बोलते हैं तो वुड हैव का यूज करते हैं। बताया था मैंने, बस वही चीज यहाँ पे भी आ जाएगी। तो भूतकाल में किसी ऐसे काम के बारे में बात करने के लिए जो नहीं हुआ, टू टॉक अबाउट एन एक्शन इन द पास्ट दैट डिड नॉट हैपन। ठीक है, जो नहीं हुआ। तो सेंटेंस क्या है, इफ यहाँ पे देख लीजिए, तो सी दिस एग्जाम्पल, इफ आई हैड सीन हिम आई वुड हैव टोल्ड हिम द न्यूज। अगर मैं उसे देख लेता तो मैं उसे खबर बता देता। अगर मैं उसे देख लेता, ठीक है, लेकिन देखा ही नहीं। ठीक है, वो मोमेंट जो था वो मिस हो गया। तो ये भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही है कि अगर देख लेता तो खबर दे देता, देखा ही नहीं तो खबर दिया ही नहीं। ठीक है, वो तो बात की बात है, वो देता कि नहीं देता। तो यहाँ पे रूल समझ लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं हैड सीन, हैड सीन मतलब जो भी काम आप करते आपने हैड का यूज किया, और उसके हैड के साथ हमेशा अगर वर्ब आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो अगर मैं उसे देख लेता, अगर मैंने उसको देख लिया होता, तो यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और वुड हैव जो आएगा उसके साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो रूल नोट कर लीजिए, पहले वाले सेंटेंस में आपको हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वुड हैव का यूज होगा एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया? दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। हाँ, इफ इट हैड रेन्ड वी वुड हैव स्टेड इनडोर्स। अगर बारिश हुई होती तो हम घर के अंदर रुक जाते। ठीक है, अगर बारिश हुई होती तो हम घर के अंदर रुक जाते, लेकिन बारिश हुई ही नहीं, होती तो रुक जाते। तो ये भी एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, बारिश हुई नहीं लेकिन उसकी बात हो रही है। तो इफ इट हैड रेन वी वुड हैव स्टेड इनडोर्स, मतलब हम लोग घर के अंदर रुक जाते। नेक्स्ट है हमारा, शी वुड हैव पास्ड द एग्जाम इफ शी हैड स्टडीड हार्डर। ठीक है,
तो क्या है, अगर उसने मेहनत की होती, अगर उसने मेहनत की होती तो वो एग्जाम पास कर लेती, लेकिन उसने मेहनत की नहीं और वो पास हुई नहीं। तो जो काम हुआ ही नहीं और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा तुम करते हो तो वैसा हो जाता, तो जो काम हुआ नहीं हम उसके बारे में अपनी राय रख रहे हैं, तो वहां पे हमें वुड हैव का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ वुड हैव, ठीक है। एंड जो फर्स्ट सेंटेंस आप पहले बोल दो बाद में बोल दो वो चलेगा, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने वुड हैव का यूज पहले ही कर दिया, जैसे शी वुड हैव पास द एग्जाम इफ शी हैड स्टडीड हार्ड। तो ये नेक्स्ट जो सेंटेंस है ये बाद में बोल दिया, तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, पहले जो भी आपको हाईलाइट करना है वो पहले बोल दो। तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वुड हैव का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा प्रेफरेंस एंड चॉइसेस। जब हम अपनी पसंद की बात करते हैं, ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, कोई दो चीजों का ऑप्शन होता है या दो से ज्यादा भी चीजों का ऑप्शन होता है, लेकिन हम चॉइस एक चीज करते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, मैं बाहर जाने के बजाय घर पर रहना पसंद करूंगा, पसंद करूंगा, ठीक है, पसंद करूंगा। मैं बाहर जाने के बजाय घर पर रहना पसंद करूंगा, मतलब आपके पास टू ऑप्शन थे, आप घर पे भी रह सकते हो और बाहर भी जा सकते हो, लेकिन आपकी चॉइस पे डिपेंड है कि आप क्या पसंद करोगे, बाहर जाना पसंद करोगे या घर पे रुकना पसंद करोगे। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, आई वुड रैदर स्टे एट होम, आई वुड रैदर स्टे एट होम देन गो आउट। तो यहाँ पे rather than का भी यूज हो गया है, rather than के साथ हमने would का यूज किया हुआ है। इसको अगर आपको सेपरेट सीखना है, इसकी ऑलरेडी मैं शॉर्ट वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपको फिर से वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ देखनी है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं मैम rather than, तो डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियो फॉर यू, ओके। सो नाउ देख लीजिए आप जल्दी से, आई वुड। तो जैसे कि आपके पास चाय का भी ऑप्शन है और टी का भी ऑप्शन है, आप चाय भी पी सकते हैं एंड कॉफी भी पी सकते हैं, तो क्या कहते हो आप? आई वुड हैव टी रेदर देन कॉफी, ठीक है। मतलब आपको जो पसंद है, जो आपको पीना है, वो आप पहले बोलोगे वुड के साथ, आई वुड हैव टी रेदर देन कॉफी। तो जो काम आप करना पसंद करोगे वो पहले बोलोगे, ठीक है। जैसे कि वुड के साथ वो काम जो आपको पसंद है वो पहले बोलोगे, उसके बाद रेदर देन के बाद जो काम आप नहीं करोगे उसको उसके पास छोड़ दोगे, ठीक। नेक्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी और गेस, मतलब संभावना। प्रोबेबिलिटी मतलब जब हम कोई बात ऐसे बोलते हैं जो हम थोड़ा, हमारा अंदाजा रहता है, हमारा विचार रहता है, हमारा ख्याल रहता है, लेकिन हम उसके लिए श्योर नहीं होते हैं, बिल्कुल श्योर नहीं होते, बस एक अंदाजा है हमारा। जैसे कि फोन बज रहा है तो बॉस होंगे, ठीक है, द फोन इज रिंगिंग दैट वुड बी माई बॉस, ठीक है, फोन बज रहा है मेरे बॉस होंगे। तो आपको थोड़ा सा जैसे आइडिया लग जाता है कि किसका फोन होगा, या फिर बॉस ने कहा था आपसे कि मैं फोन करूंगा, अब फोन बज रहा है तो आप अंदाजे से कह रहे हैं कि बॉस होंगे, लेकिन कोई और भी हो सकता है, संभावना आपकी चेंज भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो हम शायद वाली बात कर रहे हैं, प्रोबेबली मतलब होता है शायद, ठीक है। तो जब हम शायद वाली बात करेंगे तो वहां पे भी वुड का यूज करेंगे। तो वुड बी डायरेक्ट आप बोल दोगे वुड बी, हर जगह आप देखोगे वुड बी, दैट वुड बी जॉन एट द डोर, दरवाजे पर जॉन ही होगा, दरवाजे पर जॉन ही होगा, दैट वुड बी जॉन एट द डोर। द फोन इज रिंगिंग, दैट वुड बी माई बॉस, ठीक है, दैट वुड बी माई बॉस। हो सकता है कि वो ट्रैफिक में फंस गए हो सकता है कि वो कहीं बिजी हो गए हो सकता है कि वो वहां पहुंचे ना हो। नेगेटिव में भी आएगा तो नेगेटिव में वुड नॉट भी कर दोगे, बस हो गया। तो कोई भी काम हो सकता है या फिर संभावना ऐसी लग रही है आपको कि आपको लगता है कि ऐसा हो गया होगा, तो वहां पे वुड बी के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देना है, ठीक है। जैसे कि वो ट्रैफिक में फंस गए होंगे तो क्या बनाया था आपने? दे वुड बी स्टक इन ट्रैफिक। क्लियर हुआ? तो जब हम संभावना से रिलेटेड बात करेंगे तो ऐसे सेंटेंसेस में भी आपको वुड का यूज करना है। तो इस तरह से आपके टोटल यूज हो गए वुड के 6 एंड +1, जो मैंने आपको पास्ट वाला यूज बताया था कि पास्ट में जब हम गागी गे का यूज करते हैं तो वुड हैव का यूज करते हैं। तो टोटल आपके 7 काइंड ऑफ यूजेस हो गए वुड के, ठीक है, 7 काइंड ऑफ यूजेस हो गए वुड के। तो एक बार हम लोग बैक में आ जाते हैं, देख लेते हैं फिर से। चलो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, जस्ट रिव्यू इट।
सबसे पहले हमने बात की थी अपने हाइपोथेटिकल सिचुएशन की, मतलब कि जैसे कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता, ये फ्यूचर के लिए था। तो क्या था, इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर आप पास्ट के लिए बोलोगे तो कैसे बोलोगे, इफ आई हैड मनी आई वुड हैव बॉट द कार। ठीक है। पास्ट हैबिट के लिए हमने कैसे बात की थी, मतलब भूतकाल के लिए, कि जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं बच्चा था तो क्या करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड प्ले क्रिकेट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था, पोलाइट रिक्वेस्ट एंड ऑफर, वुड यू प्लीज हेल्प मी, कि आप मेरी मदद करेंगे। किसी से हम पोलाइटली बोलेंगे तो भी वुड का यूज करते हैं विल की जगह पे। फ्यूचर इन द पास्ट, ही सेड दैट ही वुड कम टुमारो, मतलब कि उसने कहा था कि मैं आऊंगा, वही जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि पास्ट की हैबिट, जो पास्ट की जो बात थी वो आप प्रेजेंट में बताओगे। ठीक है, फ्यूचर इन पास्ट। नेक्स्ट था हमारा प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस, मींस आई वुड रादर स्टे एट होम, मतलब मैं घर पर रुकना पसंद करूंगा, बाहर जाने के बजाय रादर गो आउट। ठीक है। एंड लास्ट हमारा क्या था, प्रोबेबिलिटी और गेस, मींस दैट वुड बी जॉन एट द डोर, मींस दरवाजे पर जॉन ही होगा, मतलब आप एक गेस करके बता रहे हो। तो इस तरह से ये हमारे कंप्लीट होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से समझने के लिए। ठीक है। Take the screenshot and now practice. So in this way you have completed 8 kind of uses of would. Okay, would के आपने 8 kind सीख लिए हैं, 8 kind। 6 तो मैंने बताए हैं, लेकिन 2 आपको एक्स्ट्रा बताया है, would have वाला। ठीक है, would have को आप 2 तरह से यूज कर सकते हैं, वो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है, और वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं आप लोग। ठीक। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अच्छी लगी है ना, तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश तो सभी सिखाते हैं, लेकिन सही इंग्लिश सिखाना सबके बस की बात नहीं है। तो अगर आप सही इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सही कमांड हासिल करना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। ओके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी एक प्रॉपर नॉलेज मिल सके। ठीक है, क्योंकि उन्हें भी सही से इंग्लिश सीखने का हक है। ऑल राइट। और अगर आप हमारी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ऑन गिवन नंबर। ऑल द बेस्ट।